ईडी नायक कह देते तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता। तेजस्वी यादव को 420 का आरोपी कहता था, हमको कहाँ आपत्ति होता है। राहुल गांधी जी का राजनीति में जन्म हुआ था, ये तो खैर राजनीति का अभी बाल कलाकारे है। तेजस्वी भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर कैसे कहा गया? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदनी। देखिए, एसआईआर को लेकर के लगातार महागठबंधन जो है वो विरोध कर रही है। ऐसे में महागठबंधन के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं। आज यात्रा का तीसरा दिन है तो गया पहुंचे। इस यात्रा के दौरान लोगों के द्वारा राहुल गांधी को जननायक कहा गया है, वो मुद्दा काफ़ी अब चर्चा में बना हुआ है। इसका विरोध अब जदयू भी कर रही है, जिसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था। सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर राहुल गांधी को जननायक कहा गया, जेडीयू को क्या आपत्ति है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। सर, क्या कुछ है, आपको क्या आपत्ति हो? ईडी नायक कह देते तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता। तेजस्वी यादव को 420 का आरोपी कहता था, हमको कहाँ आपत्ति होता है। राहुल गांधी जी को सजा याफ्ता कहा जाता तो कहाँ आपत्ति होता है। भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर कैसे कहा गया? न राहुल गांधी जी का राजनीति में जन्म हुआ था, ये तो खैर राजनीति का अभी बाल कलाकारे है। तेजस्वी यादव, जनता पार्टी की बैठक दिल्ली में हुई और चंद्रशेखर जी, दिवंगत चंद्रशेखर जी जो अपने अक्खड़पन के लिए जाने जाते थे, चंद्रशेखर जी ने जननायक कर्पूरी जी के बारे में कहा कि भाई इन्होंने आरक्षण जैसे संवेदनशील सवाल पर सामाजिक फज्जियत झेलते हुए जिस मजबूती के साथ खड़े रहे, तो ये जननायक हैं। तो ज्यों ही चंद्रशेखर जी ने जननायक कहा, ये किताब का उद्धरण है। रामनाथ ठाकुर जी, उनके बेटा केंद्रीय मंत्री हैं, वो अभी आपको इस बात की पुष्टि करेंगे। तो पूरे तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा, क्योंकि रामनाथ ठाकुर जी उनके साथ रहा करते थे। अंतिम 10-12 साल अंतिम समय में वो साथ साथ रहते थे। तो जननायक कोई लोकनायक हो जाएगा? और आप जानिए आज कितना बड़ा अपमान किया है इस व्यक्ति ने, राहुल गांधी ने। बिहार केसरी माने जाते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नवादा जिला का नरहट प्रखंड का खनमा गांव, जहां नीतीश कुमार जी ने उनके जन्मस्थली का 158 करोड़ संभवतः, वहां पूरा गांव का विकास कर दिया। वहाँ पॉलिटेक्निक है, इंटर कॉलेज है, श्री बाबू का जो गर्भगृह था वो सब बना है। आज हिसुआ गए, लेकिन श्री बाबू के दरबार में जन्मस्थल पर मत्था टेकने के लिए आदमी नहीं गया। ये कितना बड़ा अहंकार है इस व्यक्ति के अंदर में। एसआईआर तो बहाना है। ये जननायक के जो सामाजिक आंदोलन की विरासत है उसको ही निपटाना चाहते, लेकिन बिहार है राहुल गांधी जी अब जननायक हो जाएगा। जननायक का ईडी में पेशी हुआ था, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जननायक पर परिवारवादी राजनीति का आरोप लगा था। जननायक वह थे जो गुदड़ी के लाल थे, जिनको अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए भी जिनके पास पैसा नहीं था, जो रिक्शा से चलते थे। आप तो चल रहे हैं, अभी घूम रहे होंगे, कितना लाख करोड़ का गाड़ी हम नहीं जानते कौन सी घूम रहे हैं ये लोग। आज वजीरगंज में हनुमान मंदिर के दर्शन करने थे तेजस्वी यादव को भी और राहुल गांधी को, वो नहीं गए। कहा जा रहा सनातन का अपमान किया गया। वजीरगंज का संभवतः पुनवा हुआ गांव है। मंदिर के पास थाली लेके लोग खड़े थे और वहां पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव का कार्यक्रम निर्धारित था, जैसा मुझे बताया गया। वो नहीं रुके तो आज मंगलवार है। जगत जननी सीता का मंदिर नीतीश कुमार जी बना रहे हैं, 892 करोड़ का, जान जाइए, क्योंकि हमारे बतवा बताता नहीं है कोई। 1-1 रुपया बिहार सरकार का है, 1-1 छदाम हम ही दिए हैं सब पैसा। तो सीता के सहयोगी रहे ना हनुमान जी। अब मंगलवार के हनुमान जी के मंदिर नहीं गए तो दे गदा की ले गदा, स्थिर हो जाइएगा सब लोग, महागठबंधन के नेता। और हनुमान जी का तो किया ही, जनता जो वहाँ खड़ी थी, मैं देख रहा था, उसके तरफ देखना मंजूर नहीं किया। क्या उस गांव के लोग सामाजिक स्तर पर इतने निम्न स्तर के थे? क्या आप हाथ भी नहीं हिला सकते थे? आपके आयोजक यह जाकर नहीं कह सकते थे कि समय नहीं है? आज इसको भगवान घर में समय नहीं है तो भगवान तो हिसाब ले ही लेंगे। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं यात्रा पर, क्या कहें? ये तो ज़मीन खरीदने थोड़े आ रहे हैं,
क्या आरजेडी कह रही है बस घूमने आते हैं। घूमने आ रहे हैं? तो ये जेपी गंगा पथ लालू जी बनवा दिए? कह रहे घूमने जब चुनाव आता जब आते। कैसे? हमारे यहाँ सिमरिया में उतना बड़ा पुल बना है तो घूमने से बन गया? पुलवा क्या बनवा दिया लालू जी? ईंटा तो उखाड़ करके बेच देता था ये सब। यानी रतिया में डर से आदमी जाता था वो पुलवा पर, हमारा घर है, अगर गलती से गया भी नहीं तो इतना जोर जाप करता था कि गंगा जी के पनिया से भी ज़्यादा कल 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 आवाज़ आता था। ये था। और नरेंद्र मोदी जी घूमने आ रहे हैं। कहाँ जा रहा है सर? तो गोवा से ज़्यादा टूरिस्ट आता है बिहार में, कहिए पढ़ने लिखने के लिए कुछ। वो दौर नहीं है अब। स्पिरिचुअल टूरिज्म का बिहार जगह बन गया है। वह वाल्मीकि नगर जो सत्तन यादव का वाल्मीकि नगर था, दिन दहाड़े अपहरण हो जाता था। और अच्छा आपने सवाल पूछ दिया, राहुल गांधी जी से पूछिएगा कि आपके पापा ने इतिहास बताया है कि नहीं आपको। राजीव गांधी जी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री थे। बेतिया की जनसभा में कहा, बिंदेश्वरी दुबे जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि एक अपहरण का उद्योग यहाँ पनप रहा है। राजीव गांधी हृदय से निश्चल व्यक्ति थे। और एक उस समय पैंथर्स पार्टी बनाया गया, बस साहित्य अपहरण कर लेता था। और उसके भाई को, उन्हें सत्तन यादव ने, भांगड़ यादव नाम था, उसके भाई को लालू जी दिए टिकटें दे गए, तुम बस शहीद किया तो अच्छा काम किया, जाओ विधानसभा में भी पेंशन टेंशन लेते रहना। और आज वह स्विट्जरलैंड बिहार का है। कोई वाल्मीकि नगर जाए, दोन के इलाका में जाए, जाके देखे कि विकास किसको कहते हैं। अब बार बार ये लोग बोलता है कानून का राज ने है, कानून का राज ने है। अरे जाओ ना, जू सफारी बगले में है, वहाँ शेर भी खुला में घूमता है, आदमियों खुला में घूमता है। न शेर आदमी को तंग कर रहा है, न आदमी शेर को तंग कर रहा है। इससे बड़ा कानून का राज का पैमाना क्या है? निशांत कुमार राजनीति में कब आएंगे? आरजेडी वाले भी कहते हैं उनको आना चाहिए। अभी तो 5 बयान से मास्टर स्ट्रोक मारा है, कल तो 5वां बयान था, हिल गया है सब। और आना नहीं आना उनके अधिकार क्षेत्र का है, लेकिन जवाब नहीं सूझ रहा है। कहा कि 20 साल से हमारे पापा काम कर रहे हैं, तो नकल किसी का कर रहे हैं? अकल है ये नहीं है तो नकल कर रहे हैं। इनका जन्म हुआ था और इनका राजनीति में जन्म नहीं हुआ था नेताजी के, तो हम बेटी के साइकिल दे दिए थे, बेटा को साइकिल दे दिए थे, पंचायती राज में आरक्षण दे दिए थे, समान ड्रेस सबको दिए, चाहे वह गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो। चरवाहा विद्यालय जितना था सबको ध्वस्त किए, और ध्वस्त करके वहाँ बीज पैदा करने का गुणन क्षेत्र बना दिए। अब बताइए, तो खाइयो रहा है और ढकरियो नहीं रहा है ये सब। 2025 एनडीए की सरकार तय है या नहीं? 25 से 30 कंफर्म फिक्स। जिधर मुस्कुराएंगे उधर सत्ता है। तो अभी आप सुन रहे थे जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार को, जिन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पर जोरदार तंज कसा। क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना। बने रहे खबरों में, भारत लाइव पटना। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।